प्रिय विद्यार्थियों, अपन लास्ट क्लासेज में वीडियोज में विद्युत विभव तथा विभवांतर का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें द्विआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा, त्रिआवेश तंत्र की स्थितिज ऊर्जा और चार आवेश वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले और पढ़ लिए। उनसे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए और आज की इस क्लास में विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अपन पढ़ेंगे और बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए बड़े ध्यान से उसको समझेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। विद्युत विभव तथा विभवांतर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ओके, माना कि बिंदु O पर बिंदुवत धनावेश प्लस Q स्थित है। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर E वेक्टर, और इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A तथा B स्थित हैं, अल्प दूरी dr पर स्थित हैं। उनके बीच की दूरी अल्प है dr। ये बिंदु A हो गया, चलो ये बिंदु B हो गया। बिंदु B पर विभव का मान कम होगा और बिंदु A पर विभव का मान ज़्यादा होगा। कारण क्योंकि बिंदु B की ओर से दूरी है वो अधिक है और बिंदु A की ओर से दूरी कम है। दूरी कम होगी तो विभव ज़्यादा होगा, दूरी ज़्यादा होगी तो विभव कम होगा। मान लीजिए बिंदु B पर विभव V है तो बिंदु A पर कुछ विभव ज़्यादा होगा तो V प्लस dV मान लिया अपन ने, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? dr है। यहाँ पर परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला बल, परीक्षण धनावेश Q0 पर बल F बराबर Q0 इंटू E विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। हम परीक्षण धनावेश को बिंदु B से A तक विस्थापित करेंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य विभवांतर के बराबर होगा। अर्थात बिंदु A के विभव में से बिंदु B का विभव घटा देंगे और वो क्या आ जाएगा? विभवांतर आ जाएगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य dW इक्वल टू माइनस F dr। विद्युत बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। एक दूसरे की विपरीत होगी तो cos 180 आएगा। अगर cos 180 का मान -1 होगा, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। F का मान क्या होगा? Q0 E विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और आप इसे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित करना चाहते हैं तो इसलिए dW बराबर -Q0 E dr। ओके, Q0 को साइड लेके आएंगे तो dW बाई Q0 इक्वल टू -E dr। कार्य बटा आवेश दो बिंदु के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर का फॉर्मूला क्या? कार्य बटा आवेश।
इसलिए बिंदु ए के विभव में से बिंदु बी का विभव वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर वी ए का मान v प्लस डी वी माइनस v इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये प्लस का वी ये माइनस का वी कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ जाएगा डी वी बराबर माइनस ई डी आर और E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। विभव का दूरी के साथ परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? विभव प्रवणता। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 घटक होते हैं। दूरी x दिशा में हो सकती है, y दिशा में भी हो सकती है और z दिशा में हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र के 3 घटक x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में, तीनों घटक हो गए। तो x दिशा का जो घटक है ई अक्ष बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी वाई और ई जेड इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। ठीक है, x घटक ज्ञात करना है तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, y घटक ज्ञात करना है तो y के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो और z घटक ज्ञात करना है तो z के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो या डिफरेंशियल कर दो। और रिजल्टेंट ज्ञात करना है तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई जे कैप माइनस डी वी बाई डी जेड के कैप और ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप और ये हो जाएगा v। क्या हो जाएगा v। ठीक है, ऐसे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटता है। जैसा कि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो बिंदु ए पर विभव ज्यादा होगा, बिंदु बी पर उससे भी कम होगा और इस बिंदु पर उससे भी कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव घटता है। अब अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे।
हाँ, 4 गुणा ए भाग 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश से 9 सेमी की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। और बी, अब 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, देखो 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश से 9 सेमी की दूरी पर, कौन सा आवेश है? ये बिंदु आवेश है। और इस बिंदु आवेश से हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और विद्युत विभव की गणना करनी है तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव आंसर ए दिया है। आवेश का मान Q बराबर 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, दूरी R बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर, और विभव V के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, V बराबर KQ/R। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 4 गुणा 10 की घात -7 डिवाइडेड बाई R का मान 9 गुणा 10 की घात -2, 9 से 9 कैंसिल हो गया। और V इक्वल टू 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, 10 की घात 9 और 2 11, 11 में से 7 घटा दिए तो कितने बच गए? 4, और 4 बच गए तो V इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट विभव का क्या आ गया? मात्रक आ गया। अब बी भाग में क्या कह रहा है? 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम को इस बिंदु तक जिस पर विभव का मान 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट है लाने में किए गए कार्य की गणना अपने को करनी है। और वो कार्य की गणना करनी है, इसलिए बी आपको विभव दिया गया है, आपको आवेश दिया गया है। Q बराबर 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम, विभव V बराबर 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। W ज्ञात करना है। विभव, कार्य और आवेश में संबंध होता है V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, और W बराबर Q गुणा V, W बराबर Q गुणा V। Q का मान 2 गुणा 10 की घात -9, V का मान 4 गुणा 10 की घात 4, और 4 को किससे गुणा कर दो? 2 से, 8 हो गया। 10 की घात -9 और प्लस के 4, 10 की घात -5, तो ये हो गया 8 गुणा 10 की घात -5 जूल कार्य आ गया। 10 की घात -5 जूल कार्य आ गया। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन करना है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 30 माइक्रोकुलाम का आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु a/√2, a/√2 तथा 0 a, 0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। 30 माइक्रोकुलाम का आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदुओं a/√2, 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 a/√2 तथा a0 के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात करना है। दो बिंदु अपने को दे रखे हैं। आवेश कहाँ है? XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, पहला बिंदु A बिंदु की निर्देशांक क्या है? आंसर a/√2 और a/√2 और मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं 0, 0। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी r1 बराबर, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां z कोऑर्डिनेट है नहीं, इसलिए r1 अंडर रूट a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y1 भी a/√2 और y2 क्या हो गया? 0 का होल स्क्वायर। r1 इक्वल टू अंडर रूट a² 2 प्लस a² 2 और इक्वल टू अंडर रूट a²। और अंडर रूट a² इक्वल टू क्या आ जाएगा? a। ठीक है, तो r1 डिस्टेंस वो क्या आ गई? a आ गई। बिंदु B उसके निर्देशांक a0 और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। तो r2 का मान वही x1 y1 x2 y2 a माइनस 0। x1 की वैल्यू हो गई a, x2 की वैल्यू हो गई 0, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और r2 इक्वल टू अंडर रूट a² बराबर a। दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर आ गई। मूल बिंदु से बिंदु A तथा B दोनों की दूरी क्या आ गई? समान आ गई। और समान आ गई इसलिए विभव VA बराबर KQ/R1। KQ/R1। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q की वैल्यू 30 माइक्रोकुलाम, 30 गुणा 10 की घात -6 डिवाइडेड बाई A। R1 की वैल्यू क्या हो गई? A। बिंदु B पर विभव के आवेश वही है, दूरी R2 आ गई और K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, 30 गुणा 10 की घात -6 आवेश का मान हो गया और R2 का मान क्या आ गया? A। आप यहां देख रहे हैं बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव, दोनों विभव क्या है? समान है। इसलिए बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर VA माइनस VB दोनों मान समान होने के कारण बिंदु A और B के मध्य विभव का अंतर या विभवांतर क्या होगा?
शून्य होगा। बिंदु ए और बी पर विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आवेशों Q, 2Q तथा 4Q को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आवेशों Q प्लस Q प्लस 2Q तथा प्लस 4Q को स्मॉल ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। आवेशों Q, 2Q, 4Q को ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। आंसर ये ए मीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, ए मीटर हो गया। बिंदु ए पर आवेश हो गया Q, बिंदु बी पर आवेश हो गया 2Q और बिंदु सी पर आवेश रख दिया 4Q। ओके, ये हो गया। ये कार्य का फॉर्मूला अपन ने जैसे कल त्रिआवेश तंत्र की स्थिति ऊर्जा पढ़ा था लास्ट क्लास में, और वो W बराबर क्या था, K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q1 Q3 बाई R13। ये अपना फॉर्मूला था। अब Q1 का मान हो गया Q, Q2 का मान हो गया 2Q, Q3 का मान हो गया 4Q और R12 बराबर R23 बराबर R13। तीनों डिस्टेंस, तीनों दूरियां समान होंगी, इसलिए W बराबर
के, Q1 की जगह क्या आ गया Q, Q2 की जगह 2Q बाई ए, प्लस Q2 Q3, Q2 का मान 2Q, Q3 का मान 4Q और दूरी a, तो K 2Q 4Q अपॉन ए प्लस K Q1 Q3, Q1 का मान Q, Q3 का मान 4Q, तो ये हुआ Q 4Q डिवाइडेड बाई ए। W बराबर 2KQ² बाई ए प्लस 2 को 4 से गुणा करोगे 8KQ² बाई ए, 8KQ² बाई ए। और उसके बाद में अगला Q को 4Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 4KQ बाई ए स्क्वायर आ गया। 4 और 8 12, 12 और 2 14, और ये हो गया W बराबर 14KQ² बाई ए। ये कार्य का मान आ गया। ओके, नेक्स्ट अगले क्लास में।